मेरे प्रिय बच्चे, धन की सबसे खास बात यही होती है कि वह उसी के पास जाता है जो उसके प्रयोग को समझता है, जो केवल उसके बचाव की प्रक्रिया में अपना समय नहीं गवाता, बल्कि धन एक अच्छे गुलाम के तौर पर कार्य करता है। जो व्यक्ति धन का गुलाम हो जाता है, धन उसके साथ नहीं टिकता, बल्कि धन एक ऐसा मित्र है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। लेकिन धन के मालिक को धन से काम कराना आना चाहिए, तभी धन उसके पास रहता है। मेरे प्रिय, यदि तुम जीवन में कुछ कपड़े ले लो तो उसकी खुशी कुछ ही पल की होगी। कोई नया वाहन ले लो तो उसकी खुशी कुछ महीनों की ही होगी। कोई नया यंत्र, कोई नया मकान, उसकी खुशी सीमित समय के लिए ही होगी। लेकिन जब धन तुम्हारे लिए कार्य करे और अपने आप को कई गुणात्मक रूप में बढ़ाता रहे, तो वह जीवन भर की खुशी देता है। ये खुशी उस सुख से अलग है जो तुम चाहते हो, लेकिन यह खुशी तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करती है। इसलिए धन से मित्रता अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसी मित्रता जिसमें तुम उससे काम कराने का हुनर जानो। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो, जीवन में बेहतर होने के लिए धन का साथ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि धन के अभाव में बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। धन की अधिकता भी कई बार सार्थक नहीं गुजरती, लेकिन धन का प्रवाह मन को आत्मविश्वास से भर देता है। जब धन स्वयं कार्य करके तुम्हारे लिए अपने आप को बड़ा करे, तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास अपने आप झलकता है। लेकिन जब धन को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना पड़े, तो यह आत्मविश्वास की कमी को बढ़ाता है, आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करता है। प्रिय बच्चे, जीवन जीतने के लिए मिला है, प्रगति करने के लिए मिला है। लेकिन जीवन में प्रगति करने के लिए याद रखो, धन का एक अहम योगदान है। धन के बिना प्रगति संभव हो तो सकती है, लेकिन वह इस भौतिक जगत के लिए नहीं है। प्रिय बच्चे, धन के बिना जीवन जीना है तो इस लोक के अलावा अन्य कई लोक हैं जहां धन प्रचलन में ही नहीं है। वहां तुम यह कर सकते हो, लेकिन इस लोक पे धन का एक उपयुक्त स्थान है। हर वो चीज जिसकी कमी है, वो पाने का मनुष्य का भीतरी लालसा उसे झकझोरता है। प्रिय, धन अपने गुण को समझता है, धन अपने स्वामित्व को समझता है, धन मित्रता को समझता है। तुम्हारे लिए धन से मित्रता करना अत्यंत आवश्यक है। यदि धन से मित्रता ना रही तो सही फैसले ले ना सकोगे। प्रिय बच्चे, जितनी हो सके धन से मित्रता बनाने की कोशिश करो। ये बात सुनने में थोड़ी प्राकृतिक नहीं लगती, थोड़ी सी प्रायोगिक नहीं लगती, वैज्ञानिक नहीं लगती, किंतु जब तुम इसके पीछे के विज्ञान को समझोगे, इसके पीछे के रहस्य को समझोगे, तो तुम्हें पता चलेगा यह कि पूर्ण रूप से ये प्रायोगिक है, प्राकृतिक ही है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए
सफलता पाने के लिए तुम्हें इससे मित्रता हर हाल में करनी होगी और अपने आप को गरीबी के, धन के अभाव के जंजाल से मुक्त करना ही होगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर मनुष्य बहुत से बहाने ढूंढ लेता है अपनी मजबूरियों में रहने का, और जब वही मजबूरियां उसके ऊपर विपत्ति का गाज गिराती हैं तो वह विचलित होता है, परेशान होता है और अपेक्षाएं करता है कि कोई इसकी सहायता कर दे। लेकिन जब उसके पास यह खुद करने का मौका होता है तब उसका पीछे हट जाना कहीं से भी सार्थक नहीं लगता। पुराने दिनों को याद करने वाला, अतीत में जीवन जीने वाला, अतीत का ही विचार करने वाला मनुष्य सदैव गरीब की मानसिकता रखता है, सदैव निम्न मानसिकता को रखता है। जो व्यक्ति अकेले रहने से घबराता है, जो व्यक्ति अन्य अमीर लोगों की बुराइयां करता है, जो व्यक्ति धन को सभी दोषों का जड़ मानता है, जो व्यक्ति सीखने के बजाय शिकायत करने में अपना समय गंवाता है, जो व्यक्ति अपनी तुलनाएं करता है, जो व्यक्ति धनी लोगों को कुदृष्टि, बुरी दृष्टि से देखता है या फिर उनके समक्ष जाने से घबराता है, उनके सम्मुख बात करने से घबराता है, वह व्यक्ति कभी भी अमीरों की मानसिकता नहीं रख सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यदि ऊंचा उठना है, यदि बड़ा बनना है, तो तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा, वर्तमान की शक्ति को पहचानना होगा, वर्तमान में उतरना होगा। जो गलतियां तुमने की है उससे सीखना होगा, जो गलतियां दूसरों ने की हैं उससे भी सीखना होगा। यदि तुम्हारे द्वारा कोई सफल हो सकता है तो उसकी सफलता में तुम्हें आगे आना होगा। दूसरों को सफलता दिलाते दिलाते तुम भी सफल हो जाओगे, सफलता तुम्हारे चरणों में आ बिछेगी। याद रखो, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेना जानता है और दूसरों की शिकायत नहीं करता, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति हमेशा सीखते रहना चाहता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर ऐसी जो भी आदतें हैं जो तुम्हें लगता है कि ठीक नहीं है, उनमें तुम्हें परिवर्तन करना होगा। ये आगे बढ़ने का एक तरीका है। अपने जीवन में अनुशासन को विकसित करना होगा। ऐसा नहीं है कि अनुशासन से कुछ बदल जाता है, किंतु अनुशासन एक ऐसी ऊर्जा को आकर्षित करता है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य चीजों को सफल बना देता है और फिर सफलता तुम्हारे कदमों में आ बैठती है। मेरे प्रिय बच्चे, अनुशासन का नियम ये नहीं कहता कि तुम्हें कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। अनुशासन का नियम तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई कार्य नियत समय पर किस लिए करना है। अनुशासन का नियम तुमसे किसी चीज की मांग नहीं करता, सिवाय इसके कि तुम उन कार्यों को प्रतिदिन करो जो तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं उन्हें पहचानो और उन्हें प्रतिदिन करो, बिना किसी संकोच, बिना किसी संदेह के। और फिर तुम्हारा अनुशासन विकसित होने लगता है। जिस व्यक्ति का अनुशासन विकसित होने लगता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव बड़े ही सार्थक अर्थों में पड़ने लगता है। इस संसार में, इस सौरमंडल में, इन नक्षत्रों में जितने ग्रह मौजूद हैं, जितने पिंड मौजूद हैं, उन सब की अपनी एक समन्वित ऊर्जाएं हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी पिंड है, चाहे तुम हो,
चाहे कोई अन्य जीव, चाहे कोई ग्रह है, चाहे जल की थोड़ी सी बूंदे, सबकी अपनी एक ऊर्जा है, सबका अपना एक द्रव्यमान है, सबका अपना एक स्थान है। और जिस चीज में ऊर्जा है, जिस चीज में द्रव्यमान है, उसका अपना एक महत्व है। और ये संसार इतना जटिल है कि ये सभी चीजें समन्वित होकर एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक चीज का हर दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे सकारात्मक अथवा नकारात्मक, किंतु उसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रिय बच्चे, दूर कहीं पर टिका हुआ, कहीं पर रुका हुआ एक ग्रह, एक पिंड भी अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में भी वो प्रगति या फिर कमी के लिए तुम पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र का, हर एक पिंड का, हर एक मनुष्य का, हर एक जीव का तुम पर प्रभाव पड़ रहा है। जिस व्यक्ति के भीतर अनुशासन विकसित हो जाता है, उसके ऊपर शनि का प्रभाव सकारात्मक रूप में पड़ने लगता है। और शनि में इतनी ऊर्जा होती है कि वह जीवन की रूपरेखा बदल सकती है। हालांकि सभी ग्रह नक्षत्र ऐसा कर सकते हैं, किंतु शनि एक धीमा ग्रह है, इसलिए जब उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो तुम्हारा जीवन धीमे धीमे ही सही, किंतु लंबे समय तक सकारात्मक बना रहता है और यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। प्रिय बच्चे, जीवन में सदैव अपने कर्म को प्राथमिकता दो। अपने आप को बुरा बोलने वाला, अपने बारे में बुरा सोचने वाला, अपने लिए बुरी सोच रखने वाला कभी प्रगति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरी सोच रखता है, दूसरे के लिए बुरा बोलता है, सोचता है, वह भी प्रगति नहीं पा सकता। प्रगति का नियम इसके विपरीत कार्य करता है। प्रगति के लिए तुम्हें समर्थक होना होगा हर उस चीज का जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। यदि तुम धन चाहते हो तो तुम्हें धन का समर्थन करना होगा। यदि प्रेम चाहते हो तो प्रेम का समर्थन करना होगा। जहां कहीं धन देखो वहां धन का समर्थन करो, जहां कहीं प्रेम देखो वहां प्रेम का समर्थन करो। कभी किसी चीज में कमी निकालने पर ध्यान मत दो, भले ही वह चीज मान्यताओं के हिसाब से सटीक ना बैठती हो। लेकिन आजकल यह संसार ऐसा हो गया है कि यहाँ उपस्थित मनुष्य हर चीज में कमियां गिनाते फिरते हैं। आज जब संसार पूरी तरह से यंत्रों से घिरा हुआ है, जब यहाँ ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं संपर्क साधने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है जिससे मनुष्य पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है, तब मनुष्य के लिए दूसरों में कमियां ढूंढना आसान हो गया है। लेकिन यदि वह कमियां ढूंढने के बजाय इस विकल्प का चयन करे कि वह सदैव सब में अच्छाइयां ढूंढेगा, तो उसका जीवन भी चमत्कारिक रूप से बदलने लगेगा। जो मनुष्य दूसरों में केवल कमियां ढूंढता रहेगा, उसका जीवन इसी में बीत जाएगा। और मैं जानता हूं तुम एक ऐसे मनुष्य हो जो कभी किसी चीज में कमी नहीं ढूंढते हो। न तुम्हें कमी ढूंढना पसंद है, न कमियों में रहना। इसलिए दूसरे लोग क्या करते हैं तुम्हें इस पर ध्यान न देना होगा। भेड़ चाल का हिस्सा बनने से दूर हो जाओ, अपने भीतर क्षमता लाओ। भले ही तुम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हो, भले ही चारों तरफ से तुम्हें विपत्तियों ने घेर रखा हो, किंतु फिर भी तुम्हारे भीतर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि तुम कभी भी हार ना मानो और प्रगति करो। मेरे प्रिय,
आगे बढ़ने के लिए, प्रगति पाने के लिए मनुष्य का सही संगति में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह जिन लोगों से प्रतिदिन मिलता जुलता है, जिनके साथ अपना समय बिताता है, जिनकी सोच से वह अपने आप को बदलता है, ऐसे लोगों का सही होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मनुष्य प्रगति पाने के बजाय पीछे की ओर गिरता चला जाता है। प्रतिदिन तुम्हें अपने भीतर बदलाव करने होंगे, चाहे वह छोटे से बहुत छोटा ही बदलाव क्यों ना हो। चाहे वह इतना छोटा बदलाव हो कि तुम सदैव बेहतर कपड़े पहनने का चयन करो, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, तो यह छोटा सा बदलाव भी तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम जीवन में सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी की भी जी हुजूरी करने की आवश्यकता नहीं। कोई तुमसे पद प्रतिष्ठा सम्मान में भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, भले ही तुमसे सब कुछ छिन क्यों ना जाए, फिर भी तुम्हें याद रखना होगा कि अपने आप में तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं। तुम अपने लिए इस संसार में सबसे आवश्यक हो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम प्रिय हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई का साथ दो। सच क्या है ये जानकर, उसे महसूस कर ही अपने कदम आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा हो जाना चाहते हो वैसे ही पहनावा कर लो, वैसे ही बातें करो और वैसे ही हो जाने को तैयार हो जाओ, वैसे ही होने का प्रयास करो और अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक सोच को बनाए रखो। चाहे कुछ तुम्हें अच्छा लगे अथवा ना लगे, अपनी सोच को सकारात्मक सदैव ही बनाए रहना। और ऐसा करके जब तुम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी प्रगति हासिल होती है, इतनी बड़ी कि उसे सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सूत्रों को अपनाना होगा, कुछ बातों को समझना होगा। सबसे पहले अपनी कुछ रहस्यमयी बातों को तुम्हें दूसरों से बांटने से बचना होगा। अपने साथी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने प्यार के बारे में और अपनी प्रगति के बारे में तुम्हें दूसरों से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। और तुम्हें सदा ही विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या बेहतर तुम इस संसार को दे सकते हो जिसके लिए तुम्हें बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर दी जाएं। मेरे प्रिय, जीवन में संघर्ष कितना ही महान, कितना ही विशाल क्यों ना हो, याद कभी भी संघर्ष रत मनुष्य को नहीं किया जाता। याद उसी को किया जाता है जिसके सिर पर जीत का सेहरा होता है। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने माथे पर जीत का सेहरा चाहिए, विजय का तिलक चाहिए। ऐसा करके तुम आगे बढ़ने के लिए अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे प्रिय, इसी पल में संख्या 51,000 लिखो अपनी जीत की पुष्टि जाहिर करने के लिए। इस पल में तुम्हारी जीत को तय कर दिया गया है। तुम्हें लाभ की परिस्थिति में लाया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहो। कोई साथ दे या ना दे, अपने आप में इतनी काबिलियत रखो कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। प्रिय बच्चे, बेवजह की चीजों पर अपना दिमाग मत लगाओ। खुद का माहौल सदैव सकारात्मक और बेहतर बनाए रखो। जीवन में
नकल करने से बचो, सफलता को पाने का प्रयास करो। सफलता तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी। प्रिय, सदा याद रखो कि जीवन जीतने के लिए मिला है। इसमें विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को अत्यधिक मात्रा में गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। शांत और सफल जीवन जियो। इस पल में अपनी जीत की पुष्टि के लिए संख्या 2022 लिखो। इस पल में अपार धन पाने के लिए संख्या 9999 लिखो और सफलता को आकर्षित करने के लिए संख्या 777 लिखो। तुम्हारी जीत तय हो रही है। तुम्हारी जीत बेशकीमती होने वाली है। इसलिए खुशहाली के साथ आगे बढ़ो। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।